Hello students, welcome to our channel शिव शक्ति विद्यापीठ। आई एम आशा ठाकुर, मैथ्स टीचर। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। कंपोजिट नंबर्स के बाद जो मैंने स्टार्स लगा के आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, तो एक पॉइंट और ऐड करना उसमें। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए नंबर शुड हैव टू फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन वन एक इकलौता ऐसा नंबर है, वन जो है वो इकलौता ऐसा नंबर है, वो खुद के टेबल में आता है और किसी और टेबल में नहीं आता है। तो गॉट इट। तो कंपोजिट में की रेस से तो ये वैसे बाहर हो गया, क्योंकि कंपोजिट में तो मोर देन टू फैक्टर्स होती है और प्राइम में होते हैं टू फैक्टर्स। तो टू फैक्टर्स भी नहीं है इस बेचारे के पास, देखो, है ना। तभी तो वो नंबर वन है। तो वन के पास एक ही फैक्टर होता है, वो खुद के ही टेबल में आता है, इसलिए नंबर वन है वो भाई। तो वन इसलिए बोला जाता है वन इज नीदर नॉर कंपोजिट। अब आता है हमारे पास थ्योरम। थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या बोला गया है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मीन्स फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब क्या है उसका? कि कोई जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं ना, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं। तो बोला एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, तो बोला ऑर्डर हम उन प्राइम फैक्टर्स का कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैं आपके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ इसे। तो सपोज आई एम टेकिंग 120, ठीक है। देखो, थ्री टाइप से एक स्टूडेंट इसे स्टार्ट कर सकता है। पहले से मैं हमेशा स्टूडेंट को गाइड करती हूँ कि अगर वंस प्लेस पे यू नो डिविजिबिलिटी टेस्ट, if on ones place there will be 0, 2, 4, 6, 8, then that number will be divisible by 2. तो here is 0। अगर यहाँ पे 0 आए, वंस प्लेस पे 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, then that number will be divisible by 2। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको इधर हेल्प करते हैं बच्चा। अगर आपके दिमाग में है, आपको याद है, तो अप्लाई करो। धीरे धीरे मैं भी आपको बताती रहूंगी जैसे से हम क्वेश्चंस करेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या, तो आपको इजी रहेगा। जितने भी हमें आते हैं, जितने हम लगा सकते हैं इजीली। तो 2 6 are 12, 60। तो 2 3 are 6, 0। यू नो बेसिकली दिस इज नथिंग, आप इसमें डिवाइड करते हो। तो आई नो दिस इज वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, पर कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। सभी बच्चे बच्चे जो हैं वो, उनका लेवल ये नहीं होता है। तो कुछ बच्चे बेचारे फाइट करते हैं इन सब चीजों के साथ भी। हम टीचर ये सोच के रह जाते हैं कि नॉर्मल डिवीजन तो है, ऑरली कर देते हैं, बट वो बच्चे सफर करते हैं। तो हमें एक वीक स्टूडेंट से लेके एक इन जो भी टॉपर स्टूडेंट है उन सबके बारे में ही सोचना होता है, सबको इकट्ठे लेके चलना होता है। तो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें साथ साथ में बताते रहना चाहिए। तो 2 6 are 12, ठीक है। तो आगे से हम जीरो लेते हैं। जब भी ऊपर से हम आप कभी भी डिवाइड करते हैं, रूल क्या बोलता है कि ऊपर से हम एट अ टाइम एक नंबर ही ले सकते हैं। जब आपने ऊपर से एक नंबर लिया है तो आपको टेबल लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 0 तो ये आ गया 60। आई नो देखने में बड़ा अजीब लगेगा कि मैम नॉर्मल सी डिविजन करा रहे हैं, ठीक है। बट मैं सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करती हूँ। तो अब आता है 2 30 आ गया। अगेन वंस प्लेस पे क्या लग रहा है आपका? 0। ओके। 2 1s are 2, 1 3, 2 5s are 10। नाउ हियर इज 15, 3 5s are 15। तो ये हमने 120 के क्या लिख दिए? प्राइम फैक्टर्स। अब सपोज करो मैं इसको 5 से स्टार्ट कर रही हूँ, वंस प्लेस देयर इज 0। तो आई आई नो दैट, आपको भी पता है फ्रॉम वंस प्लेस देयर विल बी 0 और 5, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो 5 2s are 10, 5 4s are 20। On ones place there is 4 now. This number is divisible by 2. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. Again on ones place 2, 2 6 are 12। तो 2 3s are 6। तो ये आ गया सेकेंड वे। तो आप देख क्या रहे हो बच्चा कि वेदर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और 5, किसी से भी स्टार्ट कर लू मैं, ठीक है। हाँ ये है भाई, उससे डिवाइड होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं किसी भी नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो उसका फैक्टर होना चाहिए ना।
तो मैंने 2 से स्टार्ट किया तो मेरे पास थ्राइस 2 आया, 3 बार आ गया मेरे पास, एक बार 3 आया, एक बार 5 आया, ठीक है। तो देखो, आप देखोगे शक्लें तो वही दिखने वाली है आपको, ठीक है। ये ऑर्डर क्या है, शक्लें वही शक्लें दिखने वाली है, उतनी बार ही रिपीट होने वाली है वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 2 से, तब भी 3 टाइम आपको 2 दिखने वाला है। तो अगर मैं 5 से स्टार्ट करने वाली हूँ तब भी 3 टाइम 2 दिखने वाला है, एक बार आपको 5 दिखेगा, एक बार आपको 3 दिखेगा, इधर भी वैसा ही है। अब एक और ले लेती हूँ 3, 3 4s are 12 एंड 3 zeros are 0, 40 आ गया। देन 2 2s are 4, 2 zeros are 0, 2 1s are 2, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, देन 5 1s are 5। तो आपने क्या देखा, मैंने 3 डिफरेंट, मतलब हर टाइम मैंने एक अलग इसके फैक्टर के साथ, प्राइम फैक्टर के साथ उसको क्या किया, डिवाइड करा, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर रहेगा 120 को मैं कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 5, ठीक है। सेकंड में मैं कैसे लिखूंगी, 120 5 2 2 2 एंड 3। और देखो, अब मैं इन दो को ही एक्सप्लेन करती हूँ आपको, समझ जाओगे आप कि ये जो बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला लिया तो पहले 2 आया, देन 2 2 देन 3 देन 5। अब इसमें क्या हुआ, 5 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया। ऑर्डर हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं आपको इसको मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस कर रही हूँ कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो एवरी कंपोजिट नंबर में से हमने एक 120 उठा लिया है भाई, ठीक है, 120 उठा लिया हमने। तो बोला इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये सारा प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो मैंने उन फैक्टर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, गॉट इट। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या होता है, यूनिक, सबको पता है यूनिक, जो यूनिक है भाई। तो यूनिक मतलब अगर मैं यहाँ पर 2, इनके फैक्टर्स में 2 2 2 आ रहा है, तो वो भाई 2 ही आएगा। 2 की जगह मैं 7 नहीं लिख सकती, मैं 11 नहीं लिख सकती। वो यूनिक है, 2 है, तो भाई 2 ही आने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, गॉट इट। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। और जो इनका ऑर्डर है वो कैसे भी हो सकता है, हम कैसे भी करके लिख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, गॉट इट। तो इसकी स्टेटमेंट को दिमाग में रखना है आपने, ठीक है।